नमस्कार, मैं लेख राम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे परीक्षा के बारे में। परीक्षा पे चर्चा, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। चलो ठीक। तो मैं कल आप लोग को बताया था कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का माइंड में दिक्कत होता होगा या माइंड भ्रमित होता होगा, इधर उधर भटकता होगा, और आपको अगर एग्जाम से भय लग रहा होगा कि हम लोग का एग्जाम कैसा होगा, किस तरीके से हम लोग एग्जाम दिलाएंगे, या हमारा तैयारी हुआ नहीं है, एग्जाम मात्र 20 दिन बचा है, तो कैसे एग्जाम दिलाना है, 12वीं बोर्ड है, ज्यादा नंबर भी लाना है ना। इस तरीके से मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। तो इस तरह का अगर किसी किसी के माइंड में कुछ कुछ प्रश्न उठ रहा होगा तो मेरे को बता सकते हो, मैं उसका कुछ कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा। कैसे? नूतन, कौशल्या, ज्योति, आप, चित्रलेखा, ओंकार, मैं आप लोग को बोला था कि कुछ कुछ अगर क्वेश्चन रहेगा वैसे ही चलेगा, एकदम नॉर्मली गेम टाइप का रहेगा। मैं तुम लोग को कुछ तरीका बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। कैसे? बोलो ना जी, तुम लोग बोलोगे तभी तो होगा। ऐसे मेरे से डायरेक्ट मैं अपने से बताऊंगा तो सकता है इफेक्ट अलग होगा उसका। ठीक है, तो तुम लोग अपने से कुछ जैसे अपना अपना समस्या बता सकते हो। आप लोग देखो, सुनो मेरे बात सुनो, अपना समस्या अपने को ही पता रहेगा। जैसे मेरा समस्या रहेगा, जैसे मेरे को चोट लगा है तो मेरे को ही पता चलेगा कि हाँ कि मेरे को चोट लगा, कि उसको पता चलेगा? नहीं चलेगा। ओंकार, तुमको पता चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो अपनी समस्या अपने को पता रहेगा। ठीक है, तो आप अपना समस्या देखो, माइंड को घुमाओ कि एक्चुअल में मेरे को समस्या क्या होता है, मैं अपने पढ़ाई को अच्छे से क्यों नहीं कर पाता, मैं पेपर अच्छे से बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मेरे घर में मेरे को क्यों समस्या हो जाती है, मैं अपने काम को अच्छे से क्यों नहीं कर पाता हूँ। जो भी आपको दिक्कत होता होगा, जिस भी तरह का आपका मन में बात आ रहा होगा, जो आपको लगता है कि ये प्रश्न पूछ सकूं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। किसी भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको जो भी टॉपिक उठाना बिल्कुल उठा सकते हो। कोई भी टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी प्रकार का। चलो, पहला क्वेश्चन कौन करेगा? हाँ, करो बिल्कुल। भैया, जैसे कि मैं पढ़ाई करती हूँ तो पूरा मतलब याद हो जाता है, पूरा लिख भी डालती हूँ। उसके बाद ना पेपर में मतलब परीक्षा दिलाने आती हूँ ना, तो मुझे एकदम थोड़ा डर टाइप सा लग जाता है, तो मैं भूल जाती हूँ बहुत सारा। पढ़ती तो हूँ लेकिन भूल जाती हूँ पेपर में। तो कहने का मतलब यह है आपका कि आप पेपर की तैयारी अच्छे से करते हो, करने के बाद हाल में इंटर करते हो, इंटर करने के बाद कुछ कुछ होता है जिसको आप लोग भूल जाते हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। मतलब ये जो समस्या है, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने पढ़ाई किए रहते हैं, और पढ़ाई करने के बाद अपने जब परीक्षा हाल में, परीक्षा केंद्र में जाते हैं, तो वहां जाकर के स्टार्टिंग में तो उनका पेपर ठीक ठाक बनेगा, उसके बाद धीरे 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 भूलने जैसा हो जाता है। या कुछ विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो स्टार्टिंग में ही भूल जाते हैं, शुरुआत में ही भूल जाते हैं। तो ऐसा इसका कारण क्या है? तो इसका कारण केवल एक ही है। इसका कारण मैं केवल एक ही बोलना चाहूंगा, और वो है भय, वो है डर। अगर आप अपने दिल से डर निकाल दोगे, भय निकाल दोगे, तो बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होगा। जब भी हम कोई काम करते हैं तो मन में एक डर आ जाता है। तो मन में डर आ जाएगा ना, तो हम जो काम अच्छा सा करने वाले रहेंगे, जो काम हमारा अच्छा होता रहेगा या हो रहा होगा, वो भी काम हमसे गलत हो जाएगा। तो आप जैसे कुछ काम करते हो, कोई भी काम आप करने के लिए जाओगे, तो उस काम में आप यही सोच करके चलो, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने से 100% दूंगा, अपने से पूरा का पूरा एफर्ट लगा करके मैं उस काम को पूरा करूंगा। ज्यादातर विद्यार्थी क्या होते हैं, एग्जाम में जैसे जाते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में जाते हैं ना, तो एग्जाम में जाने से पहले वो दुनिया भर का बातें सोच डालते हैं। अरे मैं उसको ये करूंगा, उसको वो करूंगा, ऐसा वैसा, न जाने कैसा कैसा सोच लेते हैं वो। तो आपको ऐसा सोचना भी नहीं है। आप जैसा ऐसा सोचोगे ना, तो आपका माइंड इधर उधर भटकेगा। आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आपको इससे दूर रहना है। आप केवल यही विचार करके जाएंगे, जैसे कहीं भी जाते हैं, सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, जानते हो, महाभारत जानते हो?
महाभारत जानते हो ना? तो जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में पांडव केवल 5 ही थे, ठीक है, और उनके पास भगवान श्री कृष्ण था, और उनके साथ साथ उनके जो सेना थी वो बहुत कम थे। कहने का मतलब ये है कि जो पांडव था उन लोग के दल में बहुत कम संख्या थे, और जो कौरव दल थे उनके पास इनके अकॉर्डिंग, पांडव के अकॉर्डिंग उनके पास संख्या इतने थे, सेनाओं की संख्या इतना था कि उनको एक बार ऐसा घिरता तो ऐसा पकड़ करके उसको ऐसे निपटा देता, इतना संख्या था। तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या रखने के लिए बोला था? जितने भी पांडव थे उनको धैर्य रखने के लिए बोला था। आप धैर्य रखिए, आप थोड़ा सा आराम से काम कीजिए, धैर्य रखिए, आपका लक्ष्य जो भी रहेगा आप उसको बिल्कुल प्राप्त कर लोगे। तो आपको धैर्य रखना होगा। आप धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तभी आपका काम पूर्ण होगा, सफल होगा। आप पेपर की तैयारी अच्छे से किए हो तो आप बी पॉजिटिव रहिए। आप सोच रहे हो कि मेरा पेपर अच्छा बनेगा, तो हमेशा सोचते ही रहिए कि मेरा पेपर अच्छा ही बनेगा। आपको डिस्टर्ब करने वाले भी बहुत आएंगे, उसको सुनना नहीं, उसको साइड कर देना है। आपको केवल अपने पेपर पे ही फोकस रखना है कि मेरे को पेपर अच्छे से अच्छे बनाना है, ठीक है, पेपर अच्छे से अच्छे बनाना है। जैसे डांस करते हैं, है ना, जैसे डांस करते हैं तो डांस करने वाली लड़की जब डांस करते तो सोचता है क्या मेरे को ये वो बोलेगा, मेरे को वो ऐसा बोल देगा, ऐसा बोल, सोचता है क्या? नहीं, वो बस डांस करता है, और डांस करके अपने मन को संतुष्टि प्रदान करता है कि मैं केवल डांस करूंगा, केवल और केवल डांस करूंगा। वो डांस करता है और डांस करके आगे बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपको केवल एक ही काम करना है, मेहनत करना है, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। आप केवल मेहनत कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो लास्ट में कहना चाहूंगा, निष्कर्ष मेरा यही निकल रहा है, जैसे आप पेपर दिलाने जाते हो तो आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। आप जो पढ़े हो वो तुम्हारे माइंड में है, उसको भूल जाओगे तो भी वो याद आ जाएगा, क्योंकि उसको तुम एक दिन नहीं पूरे साल पढ़े हो। अब एक दिन ज्यादा रहेगा कि पूरा साल ज्यादा रहेगा? पूरा साल ज्यादा है। तो भैया जिसको आप पढ़े उसको एक दिन नहीं पूरे साल पढ़े, तो पूरे साल का कैसे भूल जाओगे? कभी नहीं होता है। इंसान भूलते हैं केवल अपने आपा खोने की वजह से, अपने धैर्य खोने की वजह से बातों को भूल जाते हैं। धैर्य खोए मतलब सब कुछ मिट्टी में मिला। आपको धैर्य खोना ही नहीं है, विश्वास होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए अंदर में। आपके अंदर जुनून रहेगा तो कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए और आपको तोड़ने के लिए अगर मिल जाएगा तो भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। आपका धैर्य मजबूत होनी चाहिए, विश्वास बहुत मजबूत होनी चाहिए, तब आप काम को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो विश्वास बना करके रखना है और मेहनत करते रहना है। आपकी मेहनत एक दिन बिल्कुल रंग लाएगी, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और उसके साथ साथ जो आप भूल जाते हो उसको आप क्या करोगे? आप नहीं भूलोगे। आपको केवल धैर्य रखना है कि नहीं भूलेंगे, है ना। आप कभी मत सोचना कि मैं भूल जाऊंगा। आप सोचे कि मैं भूल जाऊंगा, उसी समय आप भूल जाओगे, है ना। जैसे युद्ध होता है तो एक बार क्या सोचता है व्यक्ति, अरे बहुत बड़ा है और मैं छोटा हूं, मैं हार जाऊंगा, तो मन में सोचा उतने समय ही वो हार गया। आपको नेगेटिव बात कभी नहीं लाना, हमेशा पॉजिटिव ही लाना है। पॉजिटिव सकारात्मक विचार रखना है, कभी नकारात्मक विचार नहीं रखना है। चाहे आपका रिजल्ट नकारात्मक में क्यों ना आए, आपको हमेशा सकारात्मक सोचना ही सोचना है। सोचने में कोई पैसा नहीं लगता। आप अपना सकारात्मक विचार रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, जैसा आएगा वैसा आएगा। आप हमेशा सकारात्मक ही सोचेंगे और हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आया आपको? ठीक, तो इसका तो समस्या हो गया है ना। हम उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ गया होगा और आगे इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वैसे ही करना, विश्वास किसी को भी नहीं खोना है, ठीक है। धैर्य किसी को भी नहीं खोना है, विश्वास रखना है, धैर्य बनाए रखना है, आगे बढ़ना है। काम जैसा होगा देखेंगे उसको।